हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का है। हमने टोटल 11 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो इस चैनल पर नहीं हैं उन्हें मैं बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर फर्स्ट 11 पार्ट्स देखने हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है, जो प्लेलिस्ट का नाम है पीडीएफ डिस्कशन, उधर से आप देख सकते हो टोटल 11 पार्ट्स। आज हम 12th पार्ट करने जा रहे हैं और हमारा इन सीरीज के अकॉर्डिंग यही टारगेट है कि आप सब जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़े सभी अकाउंटेंसी में 25 प्लस टारगेट करें। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यू खत्म किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें उधर जरूर मैसेज कीजिए। सेकेंडली, टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में। तो क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या है ये? वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है या बुक कीपिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड अकाउंटिंग एंट्री टू मेंटेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक साइड ही रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, हमने डबल एंट्री में किया था कि हम डबल डेबिट भी करते थे क्रेडिट भी करते थे। इसमें कुछ डेबिट नहीं है कुछ क्रेडिट नहीं है, बस इसमें पैसा आया और पैसा गया, हम ये ही रिकॉर्ड करते हैं। मोस्ट बिजनेसेस मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैंने इधर लिख भी दिया है, ज्यादातर और साइंटिफिक मेथड अकाउंटिंग करने का कौन सा है? डबल बुक कीपिंग ही है। हाउएवर मैनी स्मॉल बिजनेसेस कीप ओनली अ सिंगल एंट्री बुक। लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, आप लगा सकते हो जो छोटे मोटे रोड साइड बिजनेस भी आप कह सकते हो, उन वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री बुक ही, क्योंकि अब वो अकाउंटेंट तो हायर कर नहीं सकते और ना ही जरूरी तो नहीं है कि हर एक इंसान को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की नॉलेज हो। तो उस हिसाब से जो छोटे बिजनेसमैन है अपना एक्सपेंस बचाने के लिए, जिनका टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनती, वो क्या करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं। इन सम केसेस ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल एंड टैक्सेस पेड में भी मेंटेन। अब इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं ये रिकॉर्ड, जो कैश की रिकॉर्डिंग है वो करेंगे, या किसी को पैसा देना है या लेना है वो रिकॉर्ड करेंगे बस, और कुछ नहीं रिकॉर्ड करते। मतलब पैसा आया पैसा गया ये रिकॉर्ड किया, और आपने रिकॉर्ड करना है कि किसको हमने पैसा देना है और किससे हमने पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नियर बाय जनरल स्टोर में जाते हो, आप उधर बोलते हो भैया ये 10 रुपए की मैं पेप्सी लेके जा रहा हूं, इसका रिकॉर्ड आप मेरे खाते में डाल दो। वो क्या करता है, उसने एक कॉपी मेंटेन की होती है, आपका उधर हाउस नंबर लिखा होता है, नीचे 10 रुपीज सिंपल और सिंपल ऐड कर देता है और कुछ नहीं लिखता। तो वो भी आप कह सकते हो एक तरह का सिंगल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस तो इसकी बहुत ज्यादा। वैसे डाटा में नॉट बी अवेलेबल टू मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिवली प्लानिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस। इसमें क्या होगा, डाटा आपके मैनेजमेंट के पास नहीं होगा। अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट को डाटा सारा मिल जाता है, जिसके कारण वो प्लान कर पाते हैं आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे, उसे कंट्रोल कर पाते हैं अपनी कॉस्ट को। ठीक है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम से कुछ नहीं पता चलता कि हमने कहां मात खाई, हम कहां गलत थे। ठीक है, लैक ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्रिसाइज बुक कीपिंग may lead to inefficient administration and reduce control over affairs of business। अब आपको रिकॉर्ड ही नहीं पता कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, आपने कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। उस कारण प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं होने के कारण आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता एडमिनिस्ट्रेशन का, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है, आपका कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है ऑन द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है थेफ्ट एंड अदर लॉसेज आर लेस लाइकली टू बी डिटेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, आपकी दुकान पर कोई चोरी होगी तो वो डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोई कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकान में आपके डबल बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा कि आपकी दुकान पे 100 पेंट्स पड़ी हैं, 100 शर्ट्स पड़ी हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है कितना क्या सामान पड़ा है, चोरी हो गया एक दो पीस पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और एक हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आ गया। आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ढूंढना है, सिंपल है, आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है। हम ओपनिंग स्टॉक में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक में हम करते थे ड्रॉइंग्स लेस, तो इसमें ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे और फ्रेश कैपिटल भी लेस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये सिंपल वही बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला इन द सेंस हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में हम प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आपकी होती है क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, ये द प्लस हो रहा है उधर के माइनस कर दो, ये द प्लस हो रहा है उधर के माइनस कर दो, ये द माइनस हो रहा है उधर के प्लस कर दो, जो बच गया वो प्रॉफिट है। सेम वही सीक्वेंस है जो हमने की है, बस ट्रांसपोर्टेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, आपके डाउट और क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पहला बोल रहा है क्वेश्चन, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम, इन डबल एंट्री सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक की विद द हेल्प ऑफ बैंक अकाउंट। तो जो आपका बैलेंस शीट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेट वर्थ मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेट वर्थ मेथड किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का ही पार्ट है, जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेट वर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट्स। आपकी बिगिनिंग में जितनी नेट वर्थ थी, एंडिंग में जितनी नेट वर्थ हुई, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। नेट वर्थ हो गया आपकी कैपिटल एक तरह की। ठीक है, कैपिटल एट द स्टार्टिंग एंड कैपिटल एट द एंड, मतलब दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आपका वो आ जाता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। आपके पास सुबह पड़े थे पॉकेट में 100 रुपए, ठीक है, सुबह। अब आपने दिन में एक ली पेप्सी, -10 कर देता हूं। फिर आपने एक बेची शर्ट, उसमें मैं प्लस कर देता हूं 30 रुपए। ठीक है, पैसा आ गया ना, या इसमें आप लगा लो एडिशनल कैपिटल कर दी, चलो एडिशनल कैपिटल ले लेते हैं हम। ठीक है, आपको एडिशनल कैपिटल आपने लगा दी 30 रुपए, लेकिन आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 150। आपने शाम को देखा कि आपकी पॉकेट में तो 150 रुपए हैं, लेकिन आपने सुबह का अपना दिमाग लगाया कि हाँ मेरे पास सुबह 100 रुपए थे, 10 रुपए की मैंने ड्राइंग की, 30 रुपए एडिशनल कैपिटल आई, तो 100 में से 10 काटे मैंने, कितना हो गया 90, 90 में 30 प्लस किए तो आपका कितना हो गया 120। आपने कहा कैपिटल तो मेरी होनी चाहिए 120, लेकिन एंड में मेरे पास पॉकेट में पड़े हैं 150 रुपए। जो 30 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी पॉकेट में आया वो आपका होगा प्रॉफिट, वो आपका क्या होगा प्रॉफिट। सिंगल एंट्री सिस्टम में इसी हिसाब से निकाला जाता है प्रॉफिट। क्या किया जाता है, सुबह तक कितने पैसे थे और शाम तक कितने पैसे थे और आपने कितनी एडजस्टमेंट की, उन सभी का प्लस माइनस करके जो पैसा बच गया वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल कैन बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जिन्हें इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है उन सभी से एक ये रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस आप ना सिंगल एंट्री सिस्टम का आपको एक प्रॉपर वो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी हमारे अकाउंटेंसी सेक्शन में, उधर आप देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उधर से। आगे है अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक अ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसकी तरह है, मैं पहले ही बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्टिंग में, इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। 6th क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एसेट्स आर शोन ऑन द, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट्स कौन सी साइड शो होंगे, तो आपको जैसे बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड होती है आपकी लायबिलिटी और राइट साइड होती है एसेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी सेम ही सिस्टम रहता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, राइट साइड। 7th क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लायबिलिटीज आर शोन ऑन द, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लायबिलिटीज कौन सी साइड पे आएंगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। 8th क्वेश्चन, डेटर अकाउंट इज अ, डेटर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझना, डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, डेटर्स में हमारे आते हैं नाम, जैसे डेटर है मेरा राम, डेटर है मेरा श्याम, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये कौन से अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। 9th क्वेश्चन, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेट वर्थ मेथड ड्रॉइंग इज एडेड विद, ड्रॉइंग को किसके साथ ऐड करना है, ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल, अभी ऊपर मैंने मेथड बताया था ये, तो ड्रॉइंग हमने किस में ऐड की है, क्लोजिंग कैपिटल में, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। 10th क्वेश्चन, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेट वर्थ मेथड एडिशनल कैपिटल इज डिडक्टेड विद, जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसे हमने किससे डिडक्ट करना है, ये वाला फॉर्मेट याद रखो, ये जो फ्रेश कैपिटल है वो आपने किस में से डिडक्ट की है, क्लोजिंग कैपिटल में से ही डिडक्ट की है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, तो 10th का भी आंसर क्या है, B1। 11th क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम हैज इफेक्ट, 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट की नन ऑफ दिस, सिंगल है तो सिंगल का आंसर सिंगल ही रहेगा, दैट इज 1 इफेक्ट। 12th, सिंगल एंट्री सिस्टम इज मस्ट suited where cash transactions are more, credit transactions are more, cash and credit transactions are both कि none of the above। तो 12th का आंसर आपका आ जाता है जहां पर आपका कैश का ज्यादा लेन देन है उधर ही सिंगल एंट्री सिस्टम ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अगर उधर क्रेडिट बेसिस पे रहता है, आप सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते हो, रिकॉर्डिंग कम से कम करते हो, रिकॉर्डिंग कम से कम करते हो, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए। आपने याद रखना है कि महीने के बाद मैंने शाम को 20,000 रुपए देना है और 15 दिन के बाद राम से मैंने 15,000 रुपया लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आपका डबल एंट्री सिस्टम है जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम तब सूटेबल है जब आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13th, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किससे फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो इट इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी था जब मैंने आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाया है। 14th, नेट वर्थ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन मींस द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल, मतलब जो आपकी नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर द टोटल लाइबिलिटीज, मतलब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो, वो आपका कहलाता है नेटवर्थ या कैपिटल बोल लो। 15th, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऑलवेज इफेक्ट द, जब आप बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करोगे, ठीक है, आपको पैसा आना था लेकिन अभी तक आया नहीं, तो वो किसको इफेक्ट करेगा, तो 15th का आंसर आता है इट ओनली इफेक्ट डेटर। समझ लो, डेटर से आपके 1000 के बैड डेट्स हो गया 200 का,
तो हम माइनस कर देते हैं ना। अब आपके डेटर्स कितने के बचे? 800 के। ये तो नहीं आप बोलोगे मेरे डेटर्स 1000 के बचे, 200 रुपया मेरा डूब गया है। वो बेचारा बड़ा बदमाश निकला, मुझे पैसे नहीं दिए, कहता जो तूने करना है कर ले। मैं बैठा शरीफ और मैंने कहा जनाब मैं इसे कर देता हूं बैड डेब्ट और कुछ नहीं। 16th क्वेश्चन, इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेम ये वाला फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस, ओपनिंग कैपिटल लेस और फ्रेश कैपिटल लेस। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाता है? फिर 16th का क्वेश्चन आंसर, कैपिटल एट द एंड में ड्रॉइंग हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका राइट आंसर है। 17th, क्रेडिट सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिट सेल कैसे ऑब्टेन की जाएगी? देखो आप जब सेल करते हो, जब आप सामान बेचते हो, तो वो आपका डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है? बस आपको ये पता होना चाहिए और वही इसका आंसर है। वो आपका क्या होता है? डेटर होता है। तो 17th का आंसर डेटर अकाउंट रहेगा। 18th, क्रेडिट परचेजेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिट परचेज कैसे करोगे? परचेज जिससे करते हैं वो आपके होते हैं क्रेडिटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट। 19th, इफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज 50,000। अब थोड़े से आए ट्रिकी क्वेश्चन। अगर कैपिटल एट द एंड है 50,000, नेट प्रॉफिट है 15,000, ड्रॉइंग है 3,000, व्हाट इज द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड? ठीक है, हमने इसमें कैपिटल एट द बिगिनिंग बताना है। देखिए अकाउंट आपका कितना है, एंड में कैपिटल कितनी है? 50,000, नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000। 15,000 हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं तो इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका आंसर कितना बच जाता है? 35,000। ड्रॉइंग हम करते हैं माइनस, तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस। 35,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 38,000। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा? 38,000। 20th, if the capital at the end of the accounting period is 1,50,000, net profit is 4,000 and drawing is 20,000। ये गाइस वीडियो पॉज करके आप ये पहले खुद ट्राई करें, ठीक है? इससे क्या होगा? आपका मोरल कॉन्फिडेंस से राइज होगा, ठीक है? तो कितना मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या है आंसर इसका? 1.5 लाख प्लस ड्रॉइंग्स 1,70,000, 1,70,000 में से नेट प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया 1,66,000। तो 20th का आंसर क्या आ जाएगा? 1,66,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली विच अकाउंट इज मेंटेन। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? तो हम एसेट्स को तो रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे मैंने मशीन अकाउंट मेंटेन करना है वो हम नहीं करते। इनकम अकाउंट भी हम इतना मेंटेन नहीं करते, हमें बस लेन देन है कि पैसा आया तो आया रिकॉर्ड करो, नहीं आया तो नहीं आया भूल जाओ। लेकिन इसमें हम पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने पैसा देना है वो हमने याद रखना है, इसलिए हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिनसे हमने पैसा, जिनको हमने देना है वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए इसमें इसका आंसर क्या रहेगा? हम जनरली किसको मेंटेन करते हैं? पर्सनल अकाउंट को। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए और क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा मैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए हम वीडियो इधर ही रखते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी आपकी क्वेरी आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर तो आपकी क्वेरी रेलिवेंट होगी तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइस।